हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लेकर गया हूँ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट और ये बेस्ड है प्रीपोजिशंस के ऊपर। और ये प्रीपोजिशन से संबंधित जो क्वेश्चंस है विषय स्पेशली मैं या लेकर के आया हूँ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो उनकी कमिंग एग्ज़ाम जो आने वाली है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 इन राजस्थान गवर्नमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये इक्वली यूज़फुल है उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी के अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रिपोजिशंस हर जगह आपके लिए आते हैं। प्रिपोजिशंस क्या है, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, ये सारे नियम मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप और इसको विस्तार से देखना चाहें तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ इस प्रैक्टिस सेट को हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन, कैन यू बेक मी। अब ये खाली स्थान है और ये यहाँ पर समय दे रखा है 6:20 यानी 6:20। तो कैन यू बेक मी, अब समय से पहले आप ध्यान रखें एट का हम यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर एट फिल कर देंगे, यानी कैन यू बेक मी एट 6:20। ध्यान रखें इस बात को बच्चों। कैन वी मीट लंच टाइम और फिर खाली स्थान ट्यूसडे। तो यहाँ पर जो लंच टाइम आ रहा है उससे पहले हम एट प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे, और जो दिन होते हैं डेज, उनसे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह हो गया आपका, कैन वी मीट एट लंच टाइम ऑन ट्यूसडे। ये थर्ड वाला देखिए, ही इज़ ऑलवेज हंग्री। ध्यान रखो आप, द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इवनिंग से पहले इन का यूज होता है, तो आप इन यहाँ पर भरेंगे, ही इज़ ऑलवेज हंग्री इन द मॉर्निंग। फोर वाला देखिए, माई फादर डजेंट लाइक ड्राइविंग एट नाइट। नाइट से पहले एट लगाइए। और फाइव वाला देखिए, आई डिडंट लाइक द फिल्म, मुझे फिल्म पसंद नहीं थी, सो आई डिडंट स्टे। और ये खाली स्थान द एंड, तो यहाँ पर हम टिल का यूज़ करेंगे, टिल द एंड, टिल द एंड यानी अंत तक। फिल्म मुझे पसंद नहीं आई तो मैं फिल्म के अंत तक वहाँ नहीं रुका। अब देखिए सिक्स वाला, कैन यू क्लीन द कोट, और समय से पहले यहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि भावार्थ जो आ रहा है कि भाई टुमारो तक, यानी क्या आप मेरे कोट को कल तक साफ कर सकते हो। सेवन वाला देखिए, कुड आई टॉक टू यू, और आगे ए फ्यू मिनट्स, तो फॉर ए फ्यू मिनट्स, फॉर ए फ्यू मिनट्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आई गॉट ए हेडेक। अब हेडेक हो गया आपको द एग्जामिनेशन के दौरान, और नेचुरली हो जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों हेडेक नहीं करना है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपका सारा हेडेक की दवाई हूँ मैं। तो आई गॉट ए हेडेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्वेटर लुक्स गुड। अब स्वेटर आपके ऊपर बहुत फपता है या दिखाई देता है, तो आप इसमें ऑन का यूज़ करें। तो दिस स्वेटर लुक्स गुड ऑन यू, यानी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। हु इज़ द मैन, ग्रे सूट, यानी ग्रे सूट में कौन है वो आदमी, तो इन ग्रे सूट, इन ग्रे सूट। 11 देखिए, सी हैड ए रिंग। अब रिंग है तो कहाँ है, एवरी फिंगर, यानी हर उंगली पर, फिंगर यानी फिंगर मतलब उंगली, तो उंगली के ऊपर पहनते हैं हम रिंग को। और रिंग कहाँ रहती है, उंगली यानी फिंगर कहाँ रहती है, रिंग के अंदर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिंग जो है उंगली के ऊपर है, तो ऑन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यदि फिंगर यहाँ पहले आता, रिंग बाद में आता, तो इन हम यूज़ करते। तो सी हैड ए रिंग ऑन एवरी फिंगर। अब देखिए नेक्स्ट, देयर इज़ नथिंग द फ्रीज। अब फ्रीज में कुछ भी नहीं है, द फ्रीज में कुछ भी नहीं है, तो इन क्योंकि कोई चीज़ है, यानी समथिंग इज इनसाइड द जो है फ्रीज, तो फ्रीज के अंदर कोई चीज़ है, तो वो इन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देयर इज़ नथिंग इन द फ्रीज, फ्रीज में कुछ भी नहीं है, सब खा गए। अब देखिए 13 वाला, आर देयर एनी गुड फिल्म्स द सिनेमा दिस वीक, यानी आर देयर एनी गुड फिल्म्स द सिनेमा दिस वीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ, तो आर देयर एनी गुड फिल्म्स एट द सिनेमा, एट द सिनेमा, तो एट का हम यहाँ पर यूज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विल यू बी द पार्टी माई अंकल्स हाउस नेक्स्ट डे। अब तो माई अंकल्स हाउस और एक ही आ रहा है, विल यू बी पार्टी, तो इन द पार्टी,
तो विल यू बी इन द पार्टी माई अंकल्स हाउस, एट माई अंकल्स हाउस, ये स्थान के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। तो विल यू बी इन द पार्टी एट माई अंकल्स हाउस नेक्स्ट वीक। 15 वाला देखिए, आई यूजुअली सिट अब ए विंडो इन ए ट्रेन, यानी मैं यूजुअली जो है जब भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो विंडो के पास बैठता हूँ, तो बाई का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। किसी के पास जब हम बैठते हैं तो बाई का यूज़ करते हैं। आई यूजुअली सिट बाई द विंडो इन ए ट्रेन सो आई कैन लुक आउट, जिससे मैं बाहर देख सकूँ। नेक्स्ट देखिए, द डोर वुडंट स्टे शट, दरवाज़ा बंद नहीं होगा। सो आई पुट ए चेयर इट, अब चेयर को कहाँ रखा मैंने, दरवाजे का जो पल्ला है और जो दरवाज़ा है उसके बीच में रखा, यानी दो के बीच में जब कोई चीज़ आती है तो हम उसमें बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो बिटवीन, द डोर वुडंट स्टे शट सो आई पुट ए चेयर बिटवीन इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए बिग क्लॉक द डोर, अब डोर के ऊपर घड़ी है बड़ी सी, तो वो डोर के कहाँ है, ऊपर, एबव है मतलब, तो इसमें हम एबव का यूज़ करेंगे, अबव, ABOVE, एबव। तो देयर इज़ ए बिग क्लॉक एबव द डोर। अब नेक्स्ट देखिए 18 वाला, द ऑफिसर वेंट द स्टेयर्स, यानी ऑफिसर आया और सीढ़ियों के ऊपर गया, तो ऊपर गया इसका मतलब अप, तो यहाँ पर आप अप भरिए। द ऑफिसर वेंट अप द स्टेयर्स एंड, अब वो ऊपर जा कर के अपने ऑफिस के अंदर गया, तो द ऑफिसर वेंट अप द स्टेयर्स एंड इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस फाउंड ए लेटर, फाउंड ए लेटर। और आगे ये बढ़ रहा है, द टेबल एंड बिगेन टू रीड इट, तो टेबल के ऊपर उसको लेटर मिला, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर देंगे, ऑन, इन हिज ऑफिस और अप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम डू वी अराइव, अब स्थान से पहले एट का यूज़ करते हैं। दो स्थानों की हो तो तुलनात्मक रूप से छोटे के लिए एट और बड़े के लिए इनका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी अराइव्ड दिस हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो ये 20 वाले में हम एट का यूज़ करेंगे, दिस हाउस, एट दिस हाउस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबीना स्टार्टेड 6 इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर भी समय आ रहा है, पहले समय आ रहा है तो एट सिक्स, रूबीना स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, यू बॉयज मस्ट सेटल इट योर सेल्फ, तो बाई योर सेल्फ, तो बाई का यूज़ करेंगे, यानी अपने आप करो। ही इन्वाइटेड मी, नेक्स्ट, ही इन्वाइटेड मी डिनर एट 9 PM, तो यहाँ पर डिनर के लिए आपको इनवाइट किया गया है। ही इन्वाइटेड मी डिनर एट 9 PM, तो डिनर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम डिनर के लिए यूज़ करेंगे एट, डिनर एट 9 PM, तो ही इन्वाइटेड मी एट डिनर एट 9 PM। अब देखिए 4 वाला, सी हैज़ बीन सफरिंग फीवर फॉर ए वीक, तो सफरिंग यानी किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसमें हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक, यानी 1 सप्ताह से वो फीवर से ग्रसित है। नेक्स्ट वाला देखिए, इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, यानी 12 बजने में 10 मिनट है, तो घड़ी से जब टाइम बताया जाता है तो बाई का यूज़ होता है, ध्यान रखें आप इसको। तो इट इज़ 10 मिनट्स टू 12 बाई माई वॉच। अब 6 वाला देखिए, द पुअर मैन डाइड, और फिर ये बीमारी का नाम है कैंसर। जब भी कोई किसी बीमारी से मरता है तो उसमें ऑफ का यूज़ होता है, ध्यान रखें इसको। द पुअर मैन डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कोविड। अब नेक्स्ट देखिए, ही ऑलवेज एम्स के साथ एट फिक्स प्रोपोजिशन है, इसको याद रखें आप। ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। 8 वाला देखिए, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, हमेशा ये भी फिक्स में आता है, की टू सक्सेस। 9 वाला देखिए, माई अंकल वेंट टू लंदन बाई एयर, यानी माध्यम की बात हो रही है, कैसे गया लंदन, तो वो एयर में बैठ के गया, यानी बाई एयर गया, यानी हवा में, हवाई जहाज़ के द्वारा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री
और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें समय अवधि आती है, तो यदि वो समय अवधि आपकी निश्चित नहीं है तो फॉर का यूज़ करते हैं, और निश्चित के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो रवि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 years। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचा हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस। अब यहाँ पर निश्चित समय अवधि आ रही है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है 8 o'clock, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम सिंस भर देंगे इसमें प्रिपोजिशन। रिचा हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट देखिए, सी रॉट ऑल हर आंसर्स ब्लैक इंक। स्याही की जब बात आती है तो इनका यूज़ करिए, इन ब्लैक इंक या ब्लू इंक या रेड इंक। सी रॉट ऑल हर आंसर्स इन ब्लैक इंक। 13 वाला देखो, द फ्रेंड्स सा ए बियर वाइल पासिंग द फॉरेस्ट। जब हम किसी में होकर के पास होते हैं, गुजरते हैं, तो थ्रू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम थ्रू लिखेंगे इसमें, द फ्रेंड्स सा ए बियर वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इसमें भर दिया थ्रू, THROUGH, थ्रू। नेक्स्ट देखिए, रैना मेट हर आंट द रेलवे स्टेशन। तो एट द रेलवे स्टेशन स्थान के लिए एट। 15, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल 1988। समय की बात हो रही है, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस। नेक्स्ट देखिए, मोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल बाई फुट कि ऑन फुट। तो यहाँ पर हम ऑन फुट का यूज़ करेंगे, यानी पैदल चलने के लिए ऑन प्रीपोजिशन काम में आता है। 17 वाला देखिए, सी इज डाइविंग द पूल। तो पूल के अंदर वो तैर रहा है, डाइव कर रहा है, तो सी इज डाइविंग इनटू द पूल, यानी माध्यम चेंज हो रहा है, तो इनटू का हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे। अब देखिए 18 वाला, स्नेक वाज किल्ड। जब किसी चीज़ से किसी चीज़ को मारा जाता है, तो यहाँ पर ये मारा जा रहा है स्नेक स्टिक के द्वारा, तो हम बाई ए स्टिक नहीं लिख करके इसमें लिखेंगे विद ए स्टिक, WITH, विद का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे लाइन रन्स द रोड अप टू 10 kilometers। रेलवे लाइन रन्स द रोड अप टू 10 kilometers। तो ये सारे की बात आ रही है, किनारे किनारे कुछ हो रहा था, ऐसी कंडीशन में हम एलोंग का यूज़ करेंगे। द रेलवे लाइन रन्स एलोंग द रोड अप टू 10 kilometer, यानी रोड के बिल्कुल बराबर रेल की लाइन चल रही है 10 किलोमीटर तक, तो एलोंग का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। अगला देखिए, द ब्रिज विच वाज मेड द रिवर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी नदी के ऊपर कोई पुल की बात हो रही है कि पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में हम ओवर का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ओवर द रिवर। 21, यू आर वेलकम, किसी स्थान पर वेलकम हो रहे हैं, तो टू द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, यू आर वेलकम टू द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। 22, माई फ्रेंड्स हैज़ बीन लिविंग इन लंडन 15 सितंबर 2001। निश्चित समय है, गणना हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकता है, तो सिंस का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग ए स्टिक, तो विद ए स्टिक, विद ए स्टिक। आगे देखिए 24, आई वॉच्ड ए गुड फिल्म ऑन TV। 25, राधा मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल रिटर्निंग। अब वो रिटर्न हो रही है मार्केट से, तो फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम, जिस स्थान को जाते हैं तो टू, और आते हैं तो फ्रॉम। अब देखिए 26, आई यूज टू गिव ए हेल्पिंग हैंड टू माई फादर एट दिस वर्कशॉप इन माई। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, इसमें विथ, ये देखिए, आई यूज टू गिव ए हेल्पिंग हैंड, अब पिताजी को सहारा दे रहे हैं, देते हैं ये एट हिज वर्कशॉप में। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यूज टू गिव ए हेल्पिंग हैंड टू माई फादर एट हिज वर्कशॉप इन माई यंग एज। अब अगला क्वेश्चन, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपुल द रिजर्वेशन हॉल। तो बिफोर द रिजर्वेशन हॉल, बिफोर का यूज़ करेंगे, सामने खड़े हैं लोग रिजर्वेशन खिड़की के हॉल के। स्कोर्स ऑफ टीचर्स आर रिवार्डेड फॉर देयर नोबल डीड। आगरा इज नोन
फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर द ताजमहल ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। हाँ तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से मुखातिब होऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।